मेरठ का रुख करते हैं। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर डबल मर्डर का आरोपी पकड़ा गया है। शमशाद आरोपी जिसने पत्नी प्रिया और बेटी की हत्या की, मुठभेड़ के दौरान वो घायल हुआ। ब्रह्मपुरी के नूर नगर पुलिया के पास मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, जहां पुलिस की गिरफ्त से वो पहले फरार हो गया था। घायल शमशाद को अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। तो शमशाद के पास से इस दौरान बाइक, पिस्टल, कारतूस बरामद हुए। वहीं शमशाद पर 25,000 का इनाम घोषित था। तो हिंदू संगठन अब लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। शमशाद ने हत्या के बाद शव को घर में ही दफनाया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से मिल रही है जहां पर एक शख्स ने पत्नी और बेटी को मौत की घाट उतारा और फिर घर में ही जमीन के अंदर दफना दिया गया। फिलहाल ये जानकारी की मुठभेड़ पुलिस के साथ उसकी हुई और मुठभेड़ में वो घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती है। तो 25,000 का इनाम भी उस पर रखा गया था। तो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था पहले और अब दोबारा गिरफ्तारी उसकी की गई है। तो मेरठ में प्यार में धोखा हुआ और फिर डबल मर्डर। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले परिवार के साथ शमशाद की ये तस्वीरें और फिर दूसरी तरफ तस्वीरें जब जेसीबी से उसके घर को ढहाया जा रहा था, गिराया जा रहा था, क्योंकि शमशाद ने ही इस दौरान ये जानकारी दी थी कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को मौत की घाट उतारा है और उसके बाद जो उनके शव हैं उनको घर के अंदर ही दफना दिया गया। तो इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई अब सख्ते में है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद दोनों एक साथ रहने लग गए, लेकिन महिला के साथ धोखा हुआ। पत्नी प्रिया और बेटी की इस शख्स ने हत्या कर दी। मुठभेड़ हुई है अब पुलिस की शमशाद के साथ, जहां इस दौरान वो घायल हो गया। तो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था पहले, अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। जब घायल हुआ, हाल में जब मुठभेड़ हुई, तो बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए शमशाद के पास से। 25,000 का नाम उस पर घोषित किया था। अब हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं लव जिहाद का। शमशाद जो युवक है जिसने 30 वर्षीय प्रिया और उनकी 9 साल की बेटी की जो हत्या करी है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन देने जा रहे हैं डीएम साहब द्वारा, उसमें हमारी मांग यह है कि एक तो इसकी सीबीसीआईडी जांच कराएं माननीय मुख्यमंत्री जी, और दूसरा विषय है जो इसमें सम्मिलित और भी थाने के पुलिसकर्मी हैं और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं जो जिनकी वजह से मामला 3 महीने से दबा हुआ था, उसमें क्या आरोप पुलिस वालों पे लग रहे हैं, इन्होंने पैसा लिया, क्या करा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी पूर्ण तरीके से जांच हो और भविष्य में ऐसी घटना हुई तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रतापपुर के फूल बराल गाँव में शमशाद नामक व्यक्ति ने अपने साथ बतौर पत्नी रह रही एक महिला प्रिया और उसकी बेटी की हत्या करके घर में ही एक फर्श के नीचे उसको दबा दिया था और ये अभी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी थे। आज भोर में लगभग 4 बजे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर प्रतापपुर को सूचना मिलने पर दबिश के लिए गए, जहां बदमाश से एक परिस्थिति में मुठभेड़ हुई, जिसमें शमशाद जो अभियुक्त है जिसने पुलिस को फायर किया था, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनव्वर चौहान मेरठ से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो मनव्वर, अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है, क्योंकि जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लव जिहाद का इस पूरे को मामले को बता रहे हैं। दूसरी तरफ मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ जिसमें वो घायल है। देखिए, बेशक शमशाद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन हिंदू जागरण मंच के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो और पुलिसकर्मी हैं, दोषी पुलिसकर्मी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसको लंबे समय तक दबाया गया और थाना पुलिस से उसके बारे में जानकारी थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इसमें कार्रवाई हुई है और ये जघन्य अपराध है। इसको लव जिहाद का नाम देकर के प्रोटेस्ट जारी है। इन लोगों ने कहा है कि अगर जल्द ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है और इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी से नहीं कराई जाती है तो वह इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाएंगे, वहां पर इस मामले को रखेंगे। हालांकि मुठभेड़ हुई है,
दोनों पैरों में बदमाश के जो आरोपी था उसके गोलियां मारी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग अब सड़कों पर उतरे हुए हैं और माहौल एक बन रहा है, उसको लेकर साफ है कि अब लव जिहाद जैसे मामले जो हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी बराबर की सजा देनी चाहिए, क्योंकि उनके रहते ही ये सब हो पाया है कि एक आरोपी इतना निडर नहीं हो सकता है कि इस तरह के अपराध को अंजाम दे दे। हालांकि तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ हिंदू संगठन के जो महानगर अध्यक्ष हैं वो खुद मौजूद हैं। इनसे जानने की यही कोशिश करूंगा कि आखिर अब ये क्या चाहते हैं, चूंकि आरोपी को तो पकड़ लिया गया है और डबल मर्डर का आरोपी था, उसको गोली मारी गई है, लेकिन अब इनकी क्या मांग है ये खुद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हार9 में। ये बताइए, अब आप सड़कों पर उतरे हैं, आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग करते हैं अभी? सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच। मेरी मांग ये है, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है डीएम साहब द्वारा, उसमें ये मांग रखी गई है। एक तो ये घटना पिछले 3 महीने से लगातार चंचल नाम की युवती जो प्रिया की महिला मित्र है, वो 3 महीने से, और शमशाद ने इस महिला को, प्रिया को और उसकी बच्ची को फेसबुक आईडी से अमित गुजर नाम से जो है इन्हें फंसाया जाल में, और फंसाने के बाद इन्हें अपने घर में रख रखा था। और जब से रह रहे हैं कई वर्षों से, उसके बाद पिछले 3-4 महीनों से ये इतनी, प्रिया जो महिला है और बच्ची, इतनी ज्यादा इसे जो है टॉर्चर करा जा रहा था, घर से बाहर नहीं जा रहा था इसको। और जब ही अपनी सारी बातें फोन पे जो है अपनी सखी चंचल से जो है कर रही थी। चंचल लगातार 3-4 महीने से प्रयास परतापुर थाने में जाके कर रही थी, शिकायत कर रही थी, लेकिन पुलिस ने, परतापुर थाने की पुलिस ने उसे डराया, धमकाया, टॉर्चर करा और इस तरीके की उसके साथ जो है बर्ताव करा कि इस तरीके से तो कोई भी पीड़ित थाने में जाता हुआ भी डरेगा। जिस तरीके से पीड़ित आता है थाने में और उसको इस तरीके डरा धमका के टॉर्चर करके भगा दिया जाता थाने से, उसकी सुनवाई नहीं। आज उच्च अधिकारी कप्तान साहब के कहने पे ये पूरा जो है कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या नीचे के जो थाने हैं, जितने भी थाना स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी अच्छी सरकार चल रही है हमारी, उसके बावजूद भी निचला जो स्तर है, थाना स्तर जितना भी है, वो काम करने को राजी नहीं है। अरे ऐसी कौन सी, मतलब इस तरीके से तो हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है। नीचे जितने भी थाने हैं, सब थानों में जो है इतना बुरा हाल है। लव जिहाद के मामले, एप्लीकेशन लेके फरियादी जा रहा, खुद जा रहा, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। अरे क्या वजह है? जो ऊपर के अधिकारी सारे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश, पूरा प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है, और नीचे अगर लव जिहाद की इस तरीके की घटना, शमशाद नाम के युवक ने ठीक है कर लिया उसने, उसके बावजूद कल पुलिस से फरार भी हो गया वो। अरे इस तरीके से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, फिर फरार हो रहे हैं, तो पुलिस है इतनी संदिग्ध भूमिका थाने की। इसमें सिर्फ खाली जो विवेचक है थे, इसमें जो है इंस्पेक्टर 3 स्टार जो थे, उनको ही जो है लाइन हाजिर नहीं करना, और भी थानों में, जितने भी थाने में और आसपास के जो प्रभावी लोग हैं, इसकी सीबीसीआईडी जांच की मांग करी हमने माननीय मुख्यमंत्री से। और भविष्य में अगर लव जिहाद की घटना इस तरीके से निचला स्तर पुलिस का अगर बढ़ावा देगा तो घटनाएं और भी होंगी। और बाद में ही क्यों पुलिस इस तरीके से एक्शन लेती है? 3 महीने पहले अगर एक्शन लिया होता तो क्या पता इस महिला की और बच्ची की जान भी बच सकती थी। देखिए ऋतु ये सही कह रहे हैं, इससे पहले भी दोराला में एक ऐसा मामला आया जहां गुड़गांव से एक लड़की को लाया गया और बाकायदा वहां भी नाम चेंज करके उसके साथ रहा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, दफन कर दिया। हालांकि इस मामले भी आरोपी को बाद में पकड़ा गया, ये मामला खुला, ये दूसरा मामला है, बड़ा मामला है, इसको लेकर के तमाम अभी जो तमाम चीजें सामने आ रही है उसमें पहले यही निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस की कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाही रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो मृतका है उसकी सहेली लगातार पुलिस से कहती रही कि वो मुश्किल में है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, नहीं सुना गया और अब जाकर हत्या कर दी गई। अभी बताइए, जिस तरह से मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है इस आरोपी को, अब आगे क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है इस पर? देखिए आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और तमाम लोगों की ये मांग है जो इस मामले में सम्मिलित है, चाहे पुलिसकर्मी है, चाहे उसके परिवार के लोग हैं, चाहे उसकी पत्नी है, उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दे सकता है। और ये लोग क्या, मुस्लिम समाज के लोग भी सड़कों पर हैं, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले लोगों को सख्त सजा दी जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी हैं मेरे साथ, देखिए खुद मौजूद हैं, इन्होंने खुद स्वयं से कहा है कि मैं खुद ये चाहता हूं ऐसे अपराधी को सजा मिले और पैरों में ही गोली क्यों मारी जाए, सर में गोली क्यों नहीं मारी जाए, क्योंकि एक अपराधी की कानपुर में गाड़ी पलट सकती है, उसको मारा जा सकता है। क्या ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार है? ये फिर वापस आएगा, फिर जमानत पे छूटेगा, फिर ऐसी हरकतें होंगी, तो ऐसे व्यक्ति का सफाया करने की ये मांग कर रहे हैं। राशिद चौधरी इनका नाम है, क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये चाहता हूँ जी, इनकी टांगों में ना गोली मार के इनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दिया जाता और मैसेज ये जाता कि
इनकी जिस तरीके से पुलिस जो है इनका सफाया करती है, उस तरीके से मुस्लिम समाज को इन्होंने बदनाम करा है। यहाँ तक कि गुज्जर समाज को भी ये बदनाम कर रहे हैं। ये लव जिहाद के नाम पे हिंदू मुस्लिम राइट भी करा सकते हैं ये लोग। इनका तो तुरंत तत्काल जो है इन पर कार्रवाई करके इन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया जाता और आगे को इन्हें देख करके कोई भी इस काम को करने की आगे को कोशिश ना करता। तो बिल्कुल ये इन लोगों की मांग है, अगर इस तरह के अपराधी को समय रहते अगर उसका मुठभेड़ उसकी की जाए, उसका एनकाउंटर किया जाए, तो आगे भी भविष्य में ऐसा काम ना हो। लेकिन यहाँ पर पुलिस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 3 महीने तक जो चंचल उसकी फ्रेंड थी वो भटकती रही, उसको पुलिसकर्मी धमकाते रहे, बाकायदा मोदी नगर तक जाकर पुलिसकर्मी उसको धमकाते रहे और उसने बाकायदा इस पूरे प्रकरण में अपने हाथ पीछे खींचे और डर गई। लेकिन कुछ हिंदू संगठन के लोग आगे आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले को खुलवाएंगे और मामला खुला तो इस तरीके से सनसनी फैल गई। डबल मर्डर करने के बाद उस व्यक्ति ने उन डेड बॉडी को गाड़ दिया और वहां से बरामद होने के बाद अब फिलहाल उनको डैने के लिए भेजा गया है। लेकिन पुलिस ने केवल एक अपराधी को पकड़कर, जो कि मुख्य अपराधी है, अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी है। लेकिन ये लोग चाहते हैं हर एक वो शख्स इसमें जो इन्वॉल्व है वो गिरफ्तार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे इस तरह का एक संदेश निकले कि भविष्य में अगर कोई भी इस तरह की गड़बड़ करेगा, समाज को बांटेगा या समाज में जघन्य अपराध करेगा, उसके खिलाफ आगे भी भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी। तो शायद इस तरह के लोग डर जाएंगे। ऋतु, चलिए, धन्यवाद आपका मनव्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिंदू जागरण मंच जो सड़कों पर उतरा और प्रदर्शन कर रहा है, उनका कहना है कि डीएम को ज्ञापन भी दिया है कि सीएम योगी तक की बात कहीं ना कहीं वो पहुंचाकर रहेंगे। तो शमशाद की जो करतूत थी वो सामने आ गई। 2 लोगों का मर्डर किया गया, एक बेटे और एक मासूम का मर्डर किया गया और फिर उसे घर में ही भीतर दफना दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर देखा जाए तो अब भी कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठ रहे हैं।